आगे बढ़ते हैं। चुनाव आचार संहिता से करीब 60 दिन पहले कांग्रेस बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और दलित नेता यशपाल आर्य 1 नवंबर को वापसी के बाद पहली बार पार्टी ऑफिस में आएंगे और इसी ग्रैंड शो से कांग्रेस सब साथ हैं का मैसेज देने की कोशिश करेगी। कांग्रेस में वापसी के 21 दिन बाद 1 नवंबर वो दिन होगा जब यशपाल आर्य कांग्रेस ऑफिस आएंगे। उसी पार्टी ऑफिस में जहां 2 बार अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 2012 का चुनाव पार्टी के नाम किया और यही वजह है 2022 चुनाव से पहले कांग्रेस अपने बड़े दलित नेता का ग्रैंड वेलकम करना चाहती है। यशपाल आर्य के साथ कांग्रेस के सब नेता साथ दिखें, तैयारी इसी बात की है, लेकिन ये कोशिश क्या परवान चढ़ पाएगी, ये सवाल बड़ा है। प्रदेश में आपदा आ गई तो इन कार्यक्रमों को हमें स्थगित करना पड़ा, लेकिन अब चूंकि वो 1 तारीख को देहरादून आ रहे हैं तो सभी कांग्रेसजनों की इच्छा है, बहुत से ऐसे अन्य लोगों की भी इच्छा है कि उनका स्वागत हो और निश्चित रूप में हम उनका स्वागत करेंगे। यशपाल आर्य की वापसी करवाकर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि दलित वर्ग में यशपाल की मजबूत पकड़ मानी जाती है, जो पूरे उत्तराखंड में करीब 19% है। और 1 नवंबर को एक साथ आकर कांग्रेस जनता और विपक्षी बीजेपी को बड़ा मैसेज देना चाहती है और जिसका बहुत बड़ा असर पूरे कांग्रेस को फायदे के रूप में पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम से ये भी साबित हो जाएगा कि कांग्रेस में कहीं कोई आपस में अंतर्विरोध नहीं है, सारे नेता एक मंच पे दिखाई देंगे। यशपाल आर्य का स्वागत जल्द ही कुमाऊं के बड़े शहर हल्द्वानी में भी करने की तैयारी है, पर उससे पहले राजधानी देहरादून के प्रदेश ऑफिस में ग्रैंड वेलकम शो करके कांग्रेस एक साथ कई संदेश देने की तैयारी में है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। 2022 के चुनाव को लेकर सभी दल पूरी तरह से जोर आजमाइश में लगे हुए हैं और इसी को लेकर लगातार कोशिशें चल रही हैं। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अपने अपने अभियान में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा भी आज रुड़की पहुंची। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने यहां मच्छी बाजार से लेकर मुख्य बाजार तक तिरंगा यात्रा निकाली। कल आम आदमी पार्टी कलियर विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकालेगी। संविधान का नैनीताल में फल की दुकानों पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन नगर पालिका से लेकर जिला प्रशासन मौन है। अब मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। नैनीताल के पंत पार्क की दुकानों पर बाहरी लोगों का कब्जा होने लगा है और बाहर के लोग अवैध तरीके से दुकानों का संचालन कर रहे हैं। रेहड़ी पटरी लगाने के लिए दुकानदारों ने कुर्सियां तक गायब कर दी हैं। दुकानदार कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ जगहों से अवैध वसूली की भी चर्चा है। स्थानीय लोगों से छिनते रोजगार पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा मिली भगत फड़ वालों से करके उनके फड़ लगने की जगह बनाने के लिए वो कुर्सियां वहां से हटा दी गई, कुछों को इधर उधर बेच दिया गया और कुछ लोग 35 से 40 कुर्सियां लगाई गई थी। ये सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी गई है। हाईकोर्ट ने फड़ लगाने के लिए शाम 3 और 4 बजे के बाद का वक्त तय किया है। 121 लोगों को ही अनुमति दी गई है। फड़ वाले स्थान पर जिला विकास प्राधिकरण ने सौंदर्यकरण के काम कर पर्यटकों के आराम के लिए कुर्सियां लगाई थी, लेकिन वे भी गायब हो गई हैं। हाँ, वो कुर्सियाँ थी, बैठने से वो टूट गई थी तो टूट के कारण हट गई थी और उसके फिर दोबारा जो कुर्सियों की व्यवस्था होगी तो उसको दोबारा लगाई जाएगी। कई जो टूट गई थी तो हमारे इसमें जो है लकड़ी के टाल में हमारा स्टोर है, वहाँ पे कुछ और कुछ हमारे यहाँ पे ऑफिस में रखे हुए। फिलहाल पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। देखना होगा कि पालिका या फिर नगर प्रशासन कोई कदम उठाएगा या फिर कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई काम होगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। केदारनाथ में हेली कंपनियों द्वारा नियमों को ताक पर रखने को लेकर शिकायत आने लगी है। एनजीटी ने इस बारे में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग से जानकारी मांगी है कि क्या वन्य क्षेत्र में हेलीकॉप्टर 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं या नहीं। इसके बाद केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग हरकत में आ गया और भीमबली में चेक पोस्ट तैयार कर यहां से गुजरने वाले हेलीकॉप्टरों की निगरानी शुरू कर दी है। इसकी रिपोर्ट भी एनजीटी को भेजी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। केदार